हाय स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक नए ढंग से पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक नए तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ उसके अगर बताऊं तो देखो, लाइफ प्रोसेस में एक वर्ड आ रहा है लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन, जिंदगी, जो कि किसके अंदर होगी? एक लिविंग थिंग्स के अंदर होगी। लाइफ पॉसिबल केवल किसमें है? लिविंग थिंग्स के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जो ये पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। हाँ, अगर कोई कहे कि क्या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर लाइफ होती है? बिल्कुल नहीं होती है। जैसे पत्थर में कोई लाइफ होती है? नहीं होती है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। चेयर, कुर्सी, तो जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसमें लाइफ नहीं होती है, तो उसके अंदर कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं होता। लेकिन ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जितने भी मैमल्स होते हैं उन सबके अंदर क्या होता है? एक लाइफ प्रोसेस होता है। और उनकी लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। लाइफ प्रोसेस का मेन मतलब क्या है? जो मैंने यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है? लाइफ प्रोसेस। जैसे न्यूट्रिशन, हम लोग खाना खाते हैं, ये क्या है? एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, ये भी लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। एक्सक्रिएशन, ये भी लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। अगर मैं ऐसे ही बताऊं तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट हमारे सिलेबस के अंदर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन है ना। ये तो एग्जांपल, सर्कुलेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और भी हैं इसके, बट हमारे 10th के लेवल पे हमें चार चीजों के बारे में पढ़ना है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस लाइफ प्रोसेस की पार्ट 1 वीडियो के अंदर फुल किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। क्या है न्यूट्रिशन? तो लिखा है यहां पर मोड ऑफ फूड इनटेक। जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो भी एक ह्यूमन खाना खाता है वो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। और सभी को पता है न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक। एक होता है ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक क्या होता है कि जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ फूड सिंथेसिस। जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या? ऑटोट्रॉपिक। ऐसा कौन है जो अपना खाना खुद से बनाता है? ग्रीन प्लांट्स। बिल्कुल, जितने हमारे प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो वो किस में आते हैं? हमारे ऑटोट्रॉपिक के अंदर आते हैं। और वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? तो देखो, मैंने बताया हुआ है कि प्लांट क्या करता है। यहां पे एक डायग्राम बना हुआ है आप लोगों के सामने। प्लांट क्या करता है? बाहर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सन से क्या लेता है? सनलाइट लेता है, और नीचे सॉइल, मिट्टी से क्या करता है? वो वाटर लेता है, H2O लेता है, और सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन तीनों को मिलाकर वो अपना एक फूड तैयार करता है। और ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जैसे कि मैंने यहां बताया भी है कि द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनोविंग केमिकल्स। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स कुछ केमिकल्स को कन्वर्ट करते हैं। जैसे वो केमिकल्स कौन कौन से होते हैं? H2O और CO2।
H2O और CO2, H2O यानी कि वाटर, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है हमारा एक इनऑर्गेनिक फूड है। और प्लांट्स क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक फूड के अंदर, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि क्या है हमारा ऑर्गेनिक फूड है। क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस में करते क्या है कि इनऑर्गेनिक फूड को लेकर ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। इनऑर्गेनिक फूड बोले तो H2O और CO2, ऑर्गेनिक फूड बोले तुम्हारा ग्लूकोज C6H12O6। और ये कैसे करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना सारा काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, कि ये फोटोसिंथेसिस होता है। यहां पे लिखा है एक रिएक्शन भी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बना। ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आप इसको बैलेंस करना। तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जो कि प्लांट किस तरह से अपना फूड बनाती है उसको शो कर रही है। और जब प्लांट अपनी फूड्स बनाती है तो उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये स्टेप्स। और वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है क्या, जो प्लांट करता है वो क्या करता है, 3 स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। ये फर्स्ट काम होता है हमारे किसका, प्लांट का। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेप क्या इन्वॉल्व होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो क्या करता है, प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है और हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर करता है। थर्ड स्टेप क्या इन्वॉल्व होता है, तो थर्ड स्टेप क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन ऑफ CO2 सबने पढ़ रखा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रखा है चैप्टर 1 के। तो रिडक्शन ऑफ CO2 यानी CO2 को रिडक्शन करता है वो हमारा, और कुछ इस तरीके से CO2 H2O को मिलाकर ग्लूकोज फॉर्म करता है और अपने फूड को प्रिपेयर करता है। कौन, प्लांट, जिसका मोड क्या होता है न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रॉपिक मोड हमारा होता है। तो ये हमारा प्लांट के बारे में पूरा न्यूट्रिशन था। आगे बात करेंगे हम लोग अपने किसके, ह्यूमंस के अंदर, कि ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। जो कि हम लोगों ने देखा भी कि ह्यूमंस क्या होते हैं हमारे, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं हमारे, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जो कि डिपेंड होते हैं अदर फूड्स के ऊपर। बिल्कुल मैं और आप, हम दोनों ही क्या है, डिपेंड हैं किसी दूसरे फूड के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर हम लोग डिपेंड हैं। तो लिखा है यहां पर हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, डिपेंड ऑन अदर फूड्स। जो दूसरे फूड के ऊपर डिपेंड है वो किस में आते हैं, हमारे हेटरोट्रॉपिक्स के अंदर आते हैं, जो कि क्या होता है हमारा, ह्यूमन होता है ना। चलिए जी, अब लेकिन ह्यूमन के अंदर किस तरीके से पूरा मतलब प्रोसेस होकर हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं हमको, जो जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है, वो किस तरीके से होता है, उनके बारे में मैं बताने वाला हूं आपको डिटेल के अंदर, है ना। देखना जी, हाँ। तो हेटरोट्रॉपिक मोड पाया जाता है ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर। तो ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, किसका डायग्राम है ये, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। दोनों ही नाम हैं इसके, है ना। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना भी हुआ है। और इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किस तरीके से डाइजेशन होकर हमें हमारे फूड का न्यूट्रिएंट मिलता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखो जी, सबसे पहले क्या होता है जी, हम लोग किसी भी फूड को इंजेक्ट करते हैं, खाते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने बनाना खाया, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, इंजेक्शन करा, मैंने फूड को इंजेक्ट करा। इंजेक्शन के बाद क्या होगा मेरी बॉडी के अंदर, सेकंड काम मेरा स्टार्ट होगा डाइजेशन। क्या स्टार्ट होगा मेरा, डाइजेशन स्टार्ट होगा। फिर क्या होगा, फिर होगा हमारा एब्जॉर्प्शन। इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन शुरू हुआ, एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ, जो कि थर्ड प्रोसेस होता है, ध्यान रखना। सबसे पहले इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद
एसिमिलेशन, उसके बाद क्या होता है हमारे यहाँ पर एसिमिलेशन होता है, एंड लास्ट में क्या होगा हमारे यहाँ पर इस पोजीशन पे आने के बाद वो क्या हो जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा, मेरी बॉडी से वो निकल जाएगा। तो ये 5 चीजें होती हैं, ध्यान रखना, चाहे मैं ह्यूमंस के बारे में बताऊं या चाहे मैं एनिमल्स के बारे में बताऊंगा, तो दोनों के अंदर ये 5 चीजें होती हैं। पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा एजेक्शन। इस तरीके से पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फूड का न्यूट्रिएंट है वो हमें मिलता है। अब देखते हैं इसको कि किस पोजीशन पे कौन सा न्यूट्रिएंट हमें मिलता है, क्या होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहां मैंने बता रखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेशन होता है हमारे फूड का। और डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी हम लोगों ने न्यूट्रिशन लिया है उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जो भी हम लोग न्यूट्रिशन लिया उसको क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमको, प्रोटीन मिलता है हमको, फैट मिलता है हमको। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर चेंज होता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा चेंज होता है ग्लूकोज के अंदर। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज के अंदर चेंज होता है। प्रोटीन किसमें चेंज होता है हमारा, एमिनो एसिड के अंदर चेंज होता है हमारा क्या, प्रोटीन। फैट किसमें चेंज होता है हमारा, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। तो ये क्या होता है हमारा मेन सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज होता है, फैट हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज होता है। अब देखते हैं कि ये चेंजेस किस किस जगह पर किस किस तरीके से आते हैं। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता क्या है, बकल कैविटी। क्या होती है, बकल कैविटी, यानी कि हमारा मुंह, हमारा माउथ। हाँ, और माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ के अंदर क्या होता है जी, टीथ होते हैं, दांत होते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा भाई, टीथ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, है ना, इंसिजर, कैनन, और हर टीथ का अपना अलग अलग काम होता है। तो एक बार आप लोग टीथ के बारे में देख लेना, हालांकि नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से एग्जाम में, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि माउथ में क्या होते हैं, टीथ होते हैं, और टीथ का काम क्या होता है, वो मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं, हमारे फूड को तोड़ते हैं। जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। साथ ही माउथ के अंदर एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का क्या नाम है, सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड जो क्या करता है, हमारा सलाइवा निकालता है, जो कि कहां से निकालता है, हमारा सेलिवरी अमाइलेज से। सेलिवरी अमाइलेज से, ये एक टाइप का एंजाइम है सेलिवरी अमाइलेज, जो क्या करता है, हमारा सलाइवा को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, निकालता है हमारा, है ना, जो कि कहां पे होता है, हमारे माउथ के अंदर होता है। ठीक है, और जो फर्स्ट न्यूट्रिएंट हमको मिलता है वो यहीं पे मिल जाता है कि हमारे माउथ के अंदर फूड जाते ही जब सेलिवरी अमाइलेज से सलाइवा मिलता है तो फर्स्ट न्यूट्रिएंट हमको यही मिल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के अंदर हमारा चेंज हो जाता है। जो भी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है वो इसी स्टेप पे, इसी पोजीशन पे हमारे माउथ के अंदर ही ग्लूकोज में चेंज हो जाता है ना। फूड खाया, मुंह के अंदर टीथ ने मैकेनिकल ब्रेकडाउन करा, सेलिवरी अमाइलेज से सलाइवा जो कि सेलिवरी ग्लैंड हमारे मुंह के अंदर वो मिक्स हुआ और उसने अपना काम पहला कर दिया, हमारे फूड के अंदर से जो भी कार्बोहाइड्रेट था उसको ग्लूकोज के अंदर चेंज कर दिया। फिलहाल अब हमारा फूड क्या हुआ, आगे गया। अब हमारा फूड क्या हुआ, आगे पास हुआ, कहां पर, वो गया हमारे कहां पर, ईसोफोगस। कहां पे पहुंचा हमारा फूड, ईसोफोगस, है ना, जो कि क्या होती है, हमारी फूड पाइप ही होती है। हम लोगों ने खाया और फूड हमारा ईसोफोगस से, हमारी फूड पाइप से होता हुआ आगे की तरफ जाता है। लेकिन हमारे फूड पाइप के अंदर, ये हमारे ईसोफोगस के अंदर क्या होता है ऐसा कि क्या यहाँ पे कोई पहिए वहिए लगे पड़े हैं, या ऐसा क्या है जो हमारा फूड नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो फूड हमारा पास होता है हमारे फूड पाइप से, वो किसकी वजह से होता है, वो मेन पेरिस्टालसिस की वजह से होता है। हमारे यहाँ पर सी टाइप्स कार्टिल्स होते हैं यहाँ पर, और वो क्या करते हैं, फूड को नीचे की तरफ
जाने मदद करते हैं। तो ये मेन पेस्टिल्सेस होती हैं जिनकी वजह से हमारा फूड ईसोफेगस से नीचे की तरफ जाता है। कहां पर जाता है? स्टमक के अंदर जाता है। कहां पर जाता है? स्टमक के अंदर जाता है। बिल्कुल, हमारा फूड कहां पहुंच गया? स्टमक के अंदर पहुंच गया। और स्टमक क्या है हमारा? स्टमक के अंदर क्या होता है? मेन हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। स्टमक हमारा क्या होता है? स्टमक के अंदर क्या होता है? मेन हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जो कि क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है कि वो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करता है, और 3 गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है, जिसका पहला क्या होता है? HCl, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करता है हमारा? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है। सेकंड, पेप्सिन बनाता है। थर्ड, म्यूकस, यानी कि जो हमारा स्टमक है, जो कि एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करता है। और वो कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस होते हैं हमारे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब इनका क्या काम होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता है कि भाई हमारे स्टमक के अंदर होता है, जो कि क्या होता है? एसिड की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? एसिड की फॉर्म में होता है। और ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड होने नाते खतरनाक एसिड भी है। ठीक है, फिर क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन ये भी क्या एक टाइप का एंजाइम है। मैं एंजाइम को ना ऐसे बॉक्सेस में लिख देता हूं। एक तो ये हमारा एंजाइम था, एक ट्रिप्सिन हमारा एंजाइम है, कि हमारा ट्रिप्सिन भी एंजाइम नहीं है हमारा यहाँ पर। तो जो सेकंड हमारा एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम, वो क्या करता है? वो फूड को ना प्रोटीन से एमिनो एसिड के अंदर चेंज करता है। सेकंड जो सिंप्लीफिकेशन होती है हमारे न्यूट्रिएंट्स की, वो यहीं पे होती है, जो कि प्रोटीन से एमिनो एसिड के अंदर चेंज करना पड़ता है। वो कहां पे होता है? हमारे स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, पेप्सिन के अंदर। जो पेप्सिन क्या करता है? हमारे प्रोटीन को एमिनो एसिड के अंदर चेंज करता है। लेकिन इसके ना अपने ही बहुत नखरे होते हैं। क्या होता है कि पेप्सिन ये कहता है कि भाई मैं किसी भी फूड को तब प्रोटीन से एमिनो एसिड में चेंज करूंगा जब मेरे पास फूड एसिडिक फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? एसिडिक फॉर्म में आएगा। तो जब हमारे पेट में हम लोगों ने जो भी खाया होता है वो पहुंचता है, तो सबसे पहले क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एसिड बनाता है, एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर वो पेप्सिन के पास भेजता है, क्योंकि पेप्सिन क्या कहता है कि मैं तभी सिंप्लीफिकेशन करूंगी जब मेरे पास फूड एसिड फॉर्म में आएगा। तो ये क्या काम करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। और इसके बाद म्यूकस, जैसे मैंने बताया था कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि हमारे लिए खतरनाक भी है। तो म्यूकस का काम होता है कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करना। किससे? इस एसिड से प्रोटेक्ट करना, बचाने का काम किसका होता है? हमारे म्यूकस का काम होता है। तो सेकंड सिंप्लीफिकेशन हमारी यहां पे हो गई, प्रोटीन का किसमें? एमिनो एसिड के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिवर है हमारा, लेकिन लिवर से पहले बताना चाहता हूं मैं आपको पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास का क्या काम होता है? पैनक्रियास भी 2 जूसेस को सिक्रेट करता है। वो कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन और लाइपस। ट्रिप्सिन और लाइपस। तो ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? ट्रिप्सिन का काम भी इस पेप्सिन की तरह ही होता है। देखो दोनों का नाम भी सेम है, ट्रिप्सिन पेप्सिन दोनों भाई भाई हैं। तो जो पेप्सिन का काम था प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करना, सेम वही काम किसका होता है? हमारे ट्रिप्सिन का भी होता है। ये भी प्रोटीन को एमिनो एसिड के अंदर चेंज करता है। लेकिन जैसे पेप्सिन के अपने नखड़े थे ना, क्या नखड़े थे उसके? कि वो कहता था कि मैं तभी चेंज करूंगा, तभी सिंप्लीफिकेशन करूंगा जब मेरे पास फूड एसिड की फॉर्म में आएगा। तो ये उसका भाई क्यों शांत बैठे? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी कहता है कि मैं तब चेंज करूंगा जब मेरे पास फूड बेस की फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? बेस की फॉर्म में आएगा। और फूड को बेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा लिवर करता है, क्योंकि लिवर भी 2 जूसेस को सिक्रेट करता है, एक बाइल जूस, एक बाइल सॉल्ट। और बाइल जूस का काम होता है कि जो बचा कुचा फूड है उसको ट्रिप्सिन के पहुंचने तक बेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, बेस की फॉर्म में
कन्वर्ट कर देना। जब बाइल जूस से हमारा फूड बेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वो ट्रिप्सिन के पास गया और जो बचा कुचा प्रोटीन है उससे एमिनो एसिड की सिंप्लीफिकेशन कर दी जो वहां पर नहीं हो पाई थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फूड हमारा जाता है लाइपस के अंदर, और लाइपस में क्या होता है, काम क्या होता है हमारा लाइपस का। लाइपस का हमारा काम, ये जो थर्ड वाली सिंप्लीफिकेशन ना, यही होता है इसका काम कि लाइपस क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। लाइपस का क्या काम होता है जी, लाइपस का काम होता है कि वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करे। लेकिन लाइपस क्या कहता है, लाइपस ये कहता है कि मैं बड़े बड़े फूड जो आते हैं उनको नहीं सिंप्लीफाई कर सकता। मेरे पास अगर सिंप्लीफिकेशन करनी है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करना है, तो मेरे पास जो फूड आए ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में आए, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा फैट ना आए, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर मेरा फैट आए। तो ये जो लिवर के अंदर सेकंड चीज थी हमारी बाइल सॉल्ट, इस बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, इन बड़े बड़े फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना। तो ये कौन करता है, ये करता है हमारा बाइल सॉल्ट। क्या करता है बाइल सॉल्ट हमारा, कि बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड करना, और ये लाइपस के पास भेजता है, और फिर लाइपस उन छोटे छोटे फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर चेंज कर देता है। ये काम होता है मेन हमारा पैनक्रियास का। और मैं बताना चाहूंगा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे जो बड़ा ग्लैंड होता है उसे लिवर ही कहते हैं। एग्जाम में काफी बार 1 मार्क्स का है कि सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लिवर, हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड माना जाता है। अच्छा, इतना सब होने के बाद हमारा जो डाइजेशन था, सिंप्लीफिकेशन थे, तीनों सिंप्लीफिकेशन हो गई हमारी। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में चेंज कर देता हमारे माउथ ने ही, जब वो जैसे ही वो सलाइवा से मिला। उसके बाद पेप्सिन और ट्रिप्सिन ने अपना सेकंड काम करा, प्रोटीन को एमिनो एसिड के अंदर चेंज करा, और लाइपस ने अपना अगला काम करा, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर चेंज करते गया। आगे क्या हुआ, हमारा खाना कहां पर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां गया हमारा फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड पहुंचा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचने के लिए से पहले बता देता हूं मैं आपको एक बात। क्या है वो बात, कि स्मॉल इंटेस्टाइन पता है कितनी लंबी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, 6 मीटर की है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन कितनी है, तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारी है 1.5 मीटर की। अरे हाँ, ऐसा है। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम स्मॉल है लेकिन है बड़ी, 6 मीटर्स की, और लार्ज इंटेस्टाइन हमारी 1.5 मीटर्स की है। क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का काम, तो ये जो आप देख रहे हो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या काम होता है मेरे हमारा इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। और जो भी जितना डाइजेशन था वो सारा कंप्लीट होकर कहां पहुंच गया हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होकर कंप्लीट। जो बचा कुचा है वो इसको डाइजेस्ट कर देगा, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी। ठीक है, साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती हैं, विलीज होती हैं, जो कि क्या करती हैं, हमारे एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करती हैं। विलीज होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मैं बना के दिखाता हूं किस तरह से विलीज होती हैं। ये इस तरीके से विलीज बनी हुई होती हैं, जो कि क्या करती हैं, हमारे एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करती हैं। एब्जॉर्प्शन को हमारे क्या करती हैं, मैक्सिमाइज करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ठीक है, अच्छा, अगला हमारा क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर भी क्या होती हैं, मोर विलीज, इसमें भी और ज्यादा विलीज होती हैं इसके अंदर भी। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज होती हैं वैसे ही इसमें भी और विलीज होती हैं। इसका काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब वाटर, टू एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है यहाँ पर, अपेंडिक्स। क्या है हमारा अपेंडिक्स, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। आज के टाइम पे ऐसा कोई यूज नहीं है, बट पहले के टाइम पे जब आदिवासी का जमाना तो उस समय हमारे इस ऑर्गन का इस्तेमाल होता था, अपेंडिक्स का, क्योंकि वो उस समय कच्चा मांस, कच्चा आटा, बिना पके हुए फूड को खा लेते थे, और उस समय पर ये अपेंडिक्स काम आता था। लेकिन आज के टाइम पे ये ऑर्गन तरीके से वेस्टेज ऑर्गन बन चुका है, खत्म हो चुका है, ह्यूमन बॉडी में इसका कोई यूज रहा नहीं है। और अगर हम लोग कच्चा खा भी लेते हैं आटा वगैरह, या सही पका हुआ खाना नहीं खाते, तो हमारे बॉडी के अंदर कई बार सुना होगा हम लोगों ने कि नहीं हमें अपेंडिक्स हो गया, और डॉक्टर उसके लिए क्या करता है, ऑपरेशन के लिए सलाह
देता है। तो मीन होता क्या अपेंडिक्स के अंदर, जो हम लोग खाते हैं ना वो जम जाता है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और डॉक्टर फिर कहता है जी आपका ऑपरेशन करके इसको साफ करना पड़ेगा। तो वो मीन अपेंडिक्स के अंदर था, बट हमारी ह्यूमन बॉडी में अब इसका कोई भी रोल नहीं रह गया है ना। एंड एट लास्ट क्या होता है हमारा एनएस, जिसका क्या काम होता है हमारा इंजेक्शन। जो भी हमने फूड खाया हुआ है उसका जो भी न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिशन का जो भी कुछ बच गया वेस्ट, उसको पीरियोडिकली बायोलॉजिकली ह्यूमन बॉडी से इंजेक्शन कर देना, निकाल देना, ये किस में होता है मेरे हमारा इंजेक्शन के अंदर होता है। साथ ही बताऊं तो ये जो पूरा ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर्स का होता है, 9 मीटर का होता है पूरा हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। और इस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर पूरी न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस था वो चलता है। प्लांट्स के अंदर इस तरीके चलता है, क्योंकि इस चैप्टर में दोनों चीजें पढ़नी है, न्यूट्रिशन के अंदर ह्यूमंस के बारे में भी और प्लांट्स के बारे में भी। तो फिलहाल इस फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो के साथ हम लोग अपने इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के अंदर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।